Hello बच्चों, welcome back to our channel as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं अजय कुमार सिंह आज YouTube पर पहली बार 100% गारंटी वाला अकाउंट्स का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए बेटा, मैंने सारा चैप्टर आपको पहले ही पढ़ाया है। आज इस वीडियो में एक साल में मैंने जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो सब एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 100 वीडियो जाकर देखें। आज का वीडियो जो देख लेगा 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, बच्चा अकाउंट्स में सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना लेगा। जैसे बीएसटी लड़ा, ईपीएस लड़ा, अकाउंट तो 100% लड़ेगा बेटा। प्लीज़ तो आज इस वीडियो के रिकैप को देख लो आप और एग्ज़ाम में फाड़ दो। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बुक बंद कर दीजिए और ये बस वीडियो देखकर एग्ज़ाम दीजिए, फिर एग्ज़ाम के बाद कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत 3 पार्ट बनता है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ लिखिए। क्वेश्चन 1 ऊपर में हेडिंग दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 मेथड से बनता है, एक डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 मेथड से बनता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं आप लोग को हम। यहां लिखिए आप पार्टिकुलर्स। क्या लिखिएगा आप? पार्टिकुलर्स। यहाँ रुपीज़, यहाँ भी लिखिए रुपीज़ या अमाउंट कर सकते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट लिखा जाता है जो क्वेश्चन में दिया है। सबसे लास्ट में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। कितना इंक्रीज किया? 1,30,000। उसी को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ये लास्ट वाला कॉलम में लिखिए नेट प्रॉफिट 1,30,000। इसमें कुछ आइटम प्लस होते हैं, कुछ आइटम माइनस होते हैं। प्लस माइनस करने के बाद जो आता है वही होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ देखिए ध्यान से, आप क्या क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। अगर करेंट लायबिलिटीज, नोट कीजिएगा आप, कॉपी पर नोट कीजिए। अगर करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो प्लस किया जाता है, और यदि करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज करता है तो माइनस किया जाएगा। करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज प्लस और करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज क्या हो जाएगा? माइनस। नोट कीजिए आप। उसका उल्टा, यदि करेंट असेट्स हो और डिक्रीज करता है तो प्लस होगा। करेंट असेट्स डिक्रीज करेगा तो प्लस और इंक्रीज करेगा तो माइनस। ये 2 चीज। और डिप्रिसिएशन प्लस होता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन, यानी जितना ट्रांसफर किया जाता है सबको क्या किया जाता है? प्लस। गुडविल रिटर्न ऑफ, सबको नोट कीजिए। डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज प्लस और डिक्रीज इन करेंट असेट्स प्लस। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज माइनस और इंक्रीज इन करेंट असेट्स माइनस। अब इसको बेस मान के क्वेश्चन बना लीजिए। डेटर क्या है? करेंट असेट्स है। डेटर क्या है? करेंट असेट्स। ये कम हो रहा है 10,000, देखिए 50,000, 40,000। डिक्रीज कर रहा है तो करेंट असेट डिक्रीज करेगा तो प्लस। यहाँ लिखिएगा डिक्रीज इन डेटर। डिक्रीज इन डेटर्स कितना है बेटा? 10,000। प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे लिख दीजिए आप। आगे चलिए। बी आर
बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, ये 10,000 और 12,500 2,500 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो माइनस, यहाँ लिखिए इंक्रीज इन बी आर 2500 क्या हो जाएगा बेटा माइनस। आगे चलिए, ये प्लस और ये माइनस। आउट क्रेडिटर इज करेंट लाइबिलिटीज 25,000 20,000, करेंट लाइबिलिटीज 5,000 कम हो रहा है और करेंट लाइबिलिटीज कम होता है तो माइनस। यहाँ लिखिए डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना बेटा 5,000 माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज करेंट लाइबिलिटीज 800 1,000 200 बढ़ा, करेंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो प्लस। यहाँ लिखिए इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 प्लस। उसी तरह बिल्स पेबल इज करेंट लाइबिलिटीज, ये 40,000 और 25,000 15,000 डिक्रीज कर रहा है, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो माइनस। यहाँ लिखिए डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना 15,000 बेटा माइनस हो जाएगा। आगे एक्रूड इनकम इज करेंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करेंट एसेट्स है 6,000 7,000 1,000 बढ़ रहा है और करेंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस। यहाँ लिखिए इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 1,000 माइनस। आगे डिप्रिसिएशन 40,000 50,000 कितना इंक्रीज किया 10,000, डिप्रिसिएशन प्लस होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है बेटा प्लस होता है 10,000। इसके बाद और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अंतर हम नेट प्रॉफिट मानते हैं, इसको हम प्लस करेंगे बेटा। ये 10,000 10 20,000 यहाँ प्लस करेंगे 20,200, ये दोनों प्लस करेंगे, तीनों प्लस करके बाहर दिखाएंगे, ये दोनों प्लस करेंगे 1,50,200। अब ये 2,500 5 2,500 5,000 और 16,000, ये 23,500। इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,26,700 प्लस वाला अधिक है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस वाला अधिक होगा तो कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यह क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां लिखिए ऊपर में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए इसमें भी वही चीज, ये यहाँ देखिए ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, क्या हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ये रुपीस और ये रुपीस, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखिए कितने आइटम जाते हैं, नोट कीजिए, याद कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पे, केवल 7 आइटम। पहला सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस, याद कीजिएगा, नोट कीजिए आप, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, ये 4। और 3 इंटरेस्ट रिसिव्ड प्लस, रेंट रिसिव्ड प्लस और डिविडेंड रिसिव्ड प्लस, ये 7 आइटम के अलावा कोई आइटम नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आप लोग नोट कीजिए, क्या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, इसके बाद इंटरेस्ट रिसिव्ड प्लस, डिविडेंड रिसिव्ड प्लस और रेंट रिसिव्ड प्लस। इसके बाद क्वेश्चन बना लीजिए आप। देखिए इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 19 को 1 लाख है, ये कितना है 60,000। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स कम होगा तो सेल करोगे तब कम होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो सेल और इंक्रीज करेगा तो परचेज माइनस में और सेल प्लस में। तो यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है 40,000 तो क्या हो जाएगा सेल। यहाँ लिखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस में दिखाइएगा, कहाँ दिखाइएगा प्लस। यहाँ पे देखिए मशीनरी 2 लाख और 2,60,000 इंक्रीज किया है तो क्या हो जाएगा परचेज करोगे तब ना बढ़ेगा और सेल करोगे तो घट जाएगा। ये 60,000, यहाँ लिखिए परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 बेटा माइनस में, यहाँ लिखिए माइनस में। अब दोनों का तुलना कीजिए, 60,000 माइनस 40,000 प्लस, तो 20,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में, ये 20,000 आ गया। अब आप उसको लिखिएगा कैश यूज्ड
कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आता है तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहां लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये भी हो जाएगा पार्टिकुलर्स, रुपया और रुपया, यहाँ लिख दीजिए आप पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स रुपया और रुपया। व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? याद कीजिएगा, शेयर नोट कीजिए, शेयर डिबेंचर प्रीमियम, शेयर डिबेंचर प्रीमियम एंड लोन, याद कीजिएगा, शेयर डिबेंचर प्रीमियम और लोन, ये चारों बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो प्लस, याद कीजिए, नोट कीजिए, शेयर डिबेंचर लोन एंड प्रीमियम, ये चारों इंक्रीज करेगा तो प्लस और डिक्रीज करेगा तो माइनस। इंक्रीज करेगा, अगर शेयर इंक्रीज करेगा तो क्या लिखेगा? इशू ऑफ शेयर, उसी के साथ हो जाएगा इशू ऑफ प्रीमियम। लोन बढ़ेगा तो रेजिंग ऑफ लोन, और डिबेंचर बढ़ेगा तो इशू ऑफ डिबेंचर। अगर ये चारों डिक्रीज करेगा तो, अगर शेयर डिक्रीज करेगा तो माइनस में होगा रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड लोन के लिए लिखिएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। ये 4 और 4 8 हो गया, और 3 इंटरेस्ट पेड माइनस डिविडेंड पेड माइनस और डिविडेंड पेड माइनस, ये तीनों रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर ये पेड करोगे तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे। इसी 11 को माइंड में रख के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सारा क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, यहाँ हो जाएगा 5 लाख, 1 लाख बढ़ गया तो प्लस में होगा, क्या लिखते हैं हम? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख, प्लस में लिखेंगे बेटा, राइट। आगे डिबेंचर, देखिए यहाँ पे ये डिबेंचर 1,50,000 और 1 लाख, कितना हो गया बेटा? ये 50,000 कम हो गया, तो आप लिखिएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस में होता है, कम होगा तो माइनस में रिडेम्पशन लिखेंगे, और प्रीमियम 10,000 इसी में लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,10,000, कितना हो जाएगा? 1,10,000। इसके बाद एक क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितना दिया है? 10,000, यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस में होता है, किस में होता है? माइनस में। अब 1,10,000 प्लस में और 60,000 क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 1,10,000 माइनस 60,000, ये 50,000 आ जाएगा कैश, ये 50,000 आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आज का हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आप बनाइए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला है क्वेश्चन कि ए लिमिटेड हैज करेंट रेशियो 3:1, करेंट रेशियो उसका है 3:1। इफ इट्स स्टॉक इज ₹40,000, यदि उस कंपनी का स्टॉक 40,000 रुपया है, एंड इट्स टोटल करेंट लाइबिलिटीज आर 75,000, और उस कंपनी का करेंट लाइबिलिटीज कितना है? 75,000। फाइंड आउट क्विक रेशियो। अब आइए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशियो को हम 3 नाम से जानते हैं। क्विक रेशियो, या यहाँ देखते हैं यहाँ बेटा, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, ये
क्विक रेशियो को तीनों के नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन में पूछेगा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। अब आइए, एक क्वेश्चंस में लिक्विड एसेट्स भी पता नहीं है और करेंट लायबिलिटीज भी पता नहीं है, तो सबसे पहले करेंट रेशियो दिया है, उसको आप बेस मानो, आप यहाँ लिखो करेंट रेशियो CR बाई करेंट एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटीज। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट रेशियो कितना दिया है बेटा? 3। यहाँ लिखिए 3, रेशियो के बाद 1 तो समय रहेगा, अब इसे कोई यहाँ माने नहीं है, 3 है। और करेंट एसेट्स पता नहीं है, लेकिन करेंट लायबिलिटीज कितना दिया है? 75,000। अब आप एकदम ईजी वे में इसी तरह बनाइएगा एग्जामिनेशन में। अब 75,000 में और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? करेंट एसेट्स निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 75,000 इंटू 3, करेंट एसेट्स आ जाएगा बेटा 2,25,000, 225। अब यहाँ क्वेश्चंस में करंट एसेट्स पता चल गया और स्टॉक दिया है, तो यहाँ लिखिएगा लिक्विड एसेट्स हमको निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स बराबर फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो करेंट एसेट्स कितना है? 225 माइनस स्टॉक दे दिया है क्वेश्चन में 40,000। माइनस कीजिए 225 माइनस 40,000 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स आ गया 185। अब यहाँ फिट कीजिए लिक्विड एसेट्स 185,000 बाई करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में कितना दिया है? 75,000। तो 185 बाई 75,000 2.47। अब रेशियो 1 कर दीजिएगा, 2 ये आ गया 2.47। अब रेशियो 1 समय लगा दीजिएगा, क्योंकि एक का ही इतना है, इसको 1 मानते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2.47। ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है बाबू, क्या निकालना है पहले देखिए आप। 2 में है कि करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1.2:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000। कैलकुलेट द करेंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। ये दोनों निकालना है। क्या क्या निकालना है? करेंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। अब आइए, जिस क्वेश्चंस में बेटा ध्यान दीजिएगा वर्किंग कैपिटल दिया हो, क्या दिया हो? वर्किंग कैपिटल। याद कीजिए, अभी जिस क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल दिया हो उस क्वेश्चंस में सबसे पहले यहाँ लिखिएगा लेट करेंट लायबिलिटी बी एक्स मानिए। जिस क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल दिया है, ध्यान दो आप, उस क्वेश्चंस में करेंट लायबिलिटीज को क्या मान लिया आप? एक्स मान लीजिए। अब आइए, लेट करेंट लायबिलिटी बी एक्स। अब यहां देखिए, अब इस रेशियो पर फिट कर दीजिए। करेंट रेशियो दिया है, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेंट रेशियो कितना दिया है? 3। यहाँ लिखिए 3 इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज को हमने क्या माना है? एक्स माना है। यहाँ लिखिए एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करेंट एसेट कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये करेंट एसेट कितना आ गया? 3x। ध्यान दीजिएगा। अब आइए, इसी को क्विक रेशियो में आप फिट कीजिए। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी। अब आइए, क्विक रेशियो दिया है 1.2 इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज को हमने x माना है बेटा, तो लिक्विड एसेट्स कितना हो जाएगा? 1.2x। ये देखिए, अब आ जाइए। अब क्वेश्चंस में बेटा एक फॉर्मूला होता है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ध्यान दो आप, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 180
इक्वल टू करंट एसेट्स कितना है बेटा 3x आया है, 3x माइनस करंट लायबिलिटीज को हमने क्या माना है x माना है x, तो 180 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी x बराबर कितना आ गया 90,000, यानी करंट लायबिलिटी निकल गया आपका। क्वेश्चन में पूछ रहा है करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज कितना आ गया 90,000 आ गया, कितना आ गया 90,000 करंट लायबिलिटी आ गया। अब क्या पूछ रहा है बेटा स्टॉक पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों फार्मूला पे इसको फिट कीजिए, करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी, करेंट रेशियो 3 दिया है और करेंट लायबिलिटी कितना है 90,000 है। यहाँ देखिए आप इसी बेस पे बनाइएगा 90,000 इंटू 3, करेंट एसेट्स आ गया 2,70,000, कितना आ गया 2,70,000। उसी तरह आइए लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी, तो 1.2 लिक्विड रेशियो दिया है क्वेश्चन में 1.2 इक्वल टू करेंट लायबिलिटी 90,000, अब 90,000 इंटू 1.2 गुना कीजिए आप, तो लिक्विड एसेट्स आ गया 1,08,000, 1,08,000 क्या आ गया लिक्विड एसेट। अब आइए यहाँ देखिए स्टॉक बराबर सबको स्टेप बाय स्टेप बनेगा, स्टॉक इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, करेंट एसेट्स में से अगर लिक्विड एसेट्स को घटा दो तो क्या निकल जाएगा स्टॉक। करेंट एसेट्स आपका आया है 2,70,000 और लिक्विड एसेट्स आया 1,08,000, 1,08,000 यही क्वेश्चन मैंने है, 2,70,000 माइनस 1,08,000, तो स्टॉक बराबर कितना आ गया 1,62,000 क्या आ गया स्टॉक। इसको स्टेप बाय स्टेप बेटा आप लोग बना लीजिएगा एग्जामिनेशन में। क्या 3 में है, 3 में है कि करेंट एसेट्स 15 लाख, ध्यान दो आप, करेंट रेशियो 3:1 एंड लिक्विड रेशियो 1.25, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज लिक्विड एसेट्स एंड स्टॉक। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटी, करेंट रेशियो 3 दिया है और क्वेश्चंस में करेंट एसेट्स दिया है 15 लाख, कितना दिया है 15 लाख दिया है, करेंट एसेट्स दिया है ना 15 लाख। अब आइए अब करेंट लायबिलिटी निकाल, नीचे वाला निकालने के लिए इससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। 15 लाख डिवाइडेड बाई 3, करेंट लायबिलिटीज कितना आ गया आपका 5 लाख, क्या निकल गया करेंट लायबिलिटी निकल गया 5 लाख, 5 लाख 15 लाख डिवाइडेड बाई 3, करेंट लायबिलिटीज कितना आ गया 5 लाख। पहला चीज पता चल गया करेंट लायबिलिटीज ये पता चल गया। अब आइए लिक्विड एसेट्स निकालिए, तो अब आइए बेटा करेंट एसेट भी पता है, तो क्वेश्चंस में लिक्विड रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा में करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो कितना दिया है 1.25 बराबर करेंट लायबिलिटीज बेटा 5 लाख है ना, 5 लाख दिया है। अब 5 लाख में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिक्विड एसेट्स निकल जाएगा, 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 1.25, यानी लिक्विड एसेट्स कितना निकल गया 6,25,000 निकल गया। क्या लिक्विड एसेट्स पता चल गया, ये भी पता चल गया लिक्विड एसेट्स। एंड स्टॉक, स्टॉक का क्या फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करेंट एसेट्स कितना दिया है 15 लाख और लिक्विड एसेट्स दिया है बेटा 6,25,000। अब इससे माइनस कर दो, 15 लाख माइनस 6,25,000 तो आपका 8,75,000 क्या आ जाएगा स्टॉक। इसी बेस पे आप इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन सेल, सेल को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहा जाता है। सेल 3,20,000, ओपनिंग स्टॉक 29,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, किसका निकलता है सेल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यहाँ लिखिए स्टॉक फॉर्मूला लिखिए पहले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब आइए
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स किसे कहा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितना दिया है, 3,20,000, यहाँ लिखिए 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का है परसेंट 25%, सेल का 25%, 3,20,000 का 25%, 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए आप, तो सेल आ गया 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,40,000, ऊपर लिखिए 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया। अब आइए, अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक बराबर, लिखिए आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 31,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा 30,000। यहाँ लिखिएगा वर्किंग नोट्स 1, वर्किंग नोट्स 2, ये वर्किंग नोट्स का नाम दीजिएगा और क्वेश्चन के नीचे ही लिखिएगा, इधर उधर लिखने का आवश्यकता नहीं। ये सब जितना वर्किंग नोट्स होते हैं सारे क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं, आंसर का पार्ट होते हैं, उसी समय लिखिएगा। 240 डिवाइडेड बाई 30,000 8 टाइम्स, कितना टाइम हो जाएगा 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब आइए 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेल्स 8,75,000, BR बिल्स रिसीवेबल 48,000, परचेज 4,20,000, क्रेडिटर 90,000, बिल्स पेबल 52,000, डेटर 59,000। कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो, पहले निकालना है। यहाँ देखिए डेटर टर्नओवर रेशियो, पहले इसका फॉर्मूला लिखो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सेल्स बाई ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स क्वेश्चंस में दिया है, सेल्स कितना है 8 लाख, यहाँ पे नेट सेल लिखना है। क्या लिखना है नेट सेल, सेल्स में से रिटर्न घटा देना, नेट सेल बाई नेट सेल कितना दिया है 8,75,000। और ट्रेड रिसीवेबल मीन्स, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और BR। यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल बराबर डेटर प्लस BR, डेटर प्लस BR। कितना डेटर है 59,000 और BR कितना है बिल्स रिसीवेबल 48,000। ये ट्रेड रिसीवेबल होता है 59,000 प्लस 48,000, ये 1,07,000। ये यहाँ लिखो 1,07,000। अब 8,75,000 डिवाइडेड बाई 107, ये बेटा 8.18 ये आ गया आपका यह क्वेश्चन। आगे चलिए, दूसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यहाँ लिखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है परचेज बाई ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। परचेज क्वेश्चंस में दिया है, कितना परचेज है, परचेज है 4,20,000, 4,20,000। और ट्रेड पेबल मतलब क्या, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जोड़ोगे आप, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, तो 4,20,000 बाई ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना है बेटा आपका, क्रेडिटर है क्वेश्चंस में 90,000, क्रेडिटर है 90,000 और बिल्स पेबल है 52,000, 52,000। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 90,000 प्लस 52,000, 142। अब आइए 4,20,000 डिवाइडेड बाई 142, ये आ गया 2.96, ये हो गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और तीसरा दिया है बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसी में एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब आइए एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मंथ में निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, अगर दिन में निकालना होगा तो 365 फॉर्मूला है, 365 बाई डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर
टर्नओवर रेशियो। अगर मंथ में निकालना होगा तो 12 बाई डेटर टर्नओवर रेशियो, या आप दोनों में निकाल दीजिएगा एग्जामिनेशन में। अगर दिन में निकालना है तो 365 बाई डेटर टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे निकालिए 365 बाई डेटा टर्नओवर रेशियो कितना आया है 8.18, और इसका 8.18 आया है ना डेटा टर्नओवर रेशियो। अब आइए 365 डिवाइडेड बाई 8.18, इसका बेटा आ जाएगा 45 डेज समथिंग, आ जाएगा 45 डेज समथिंग, और इसका आ जाएगा बेटा मंथ में निकालोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 8.18, ये आ जाएगा 1.47 मंथ। 1.4 ये दिन में निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1.47 मंथ हो जाएगा, ये मंथ हो जाएगा 1.47, ये निकल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ लिखिए, पहले हम बताते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है फार्मूला। यहाँ लिखिए आप फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 बाई नेट सेल्स। क्या होता है नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3 लाख, यहाँ लिखिए 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया है 120, 1,20,000 इंटू 100 बाई नेट सेल दिया है। सेल्स दिया है 5,20,000, यहाँ लिखिए नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस रिटर्न। सेल्स माइनस रिटर्न, सेल्स है 5,20,000 और सेल्स रिटर्न कितना है 20,000, तो सेल हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे लिखिए 5 लाख। अब आइए 3 लाख, 1 लाख, 4,20,000 इंटू 100 बाई 5 लाख, ये 84%। क्या हो गया 84%। ये जितने क्वेश्चंस हमने आपको बताया है, जितने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बताया आपको अकाउंटिंग रेशियो में, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के पहले बार बार बनाइए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार बनाइए, लेकिन ये बार बार बनाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से।